हाय एवरीवन, जय मां वैष्णो। आज मैं आपके साथ अपना वीकली सेल्फ केयर रूटीन शेयर करूंगी। ये मुझे रीसेट फील करने में और खुद से कनेक्ट रहने में बहुत मदद करता है। अब शुरू करते हैं। आज सुबह सुबह इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि बाहर निकलते ही मेरी नाक बिल्कुल लाल हो गई। अभी मैं सबसे पहले अपने आईब्रोज को ग्रूम करने वाली हूँ। मैं आईब्रोज कभी भी बाहर से नहीं बनाती हूँ, खुद ही शेविंग करके इनको अच्छे से शेप कर लेती हूँ। लेकिन शेविंग से मेरे आईब्रोज के नीचे वाले बाल ऐसे ही रह जाते हैं, तो उसके लिए मैं इस प्लकर का यूज करती हूँ और जो भी एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उनको रिमूव कर लेती हूँ। इसको करने के बाद आईब्रोज की शेप और ज्यादा क्लीन लगती है। इसको रिमूव करने में हल्का सा पेन होता है और मेरी टॉलरेंस पावर तो बिल्कुल खत्म है। इस वजह से मेरी आंखों से हल्का हल्का पानी भी निकलने लग जाता है। इसलिए इस वाले स्टेप को मैं तभी करती हूँ जब आईब्रोज के नीचे हेयर ज्यादा हो जाए। इस बार मैंने विंटर्स में अपने लिप्स की बहुत अच्छे से केयर की है। टाइम टू टाइम मैं इनको स्क्रब करती हूँ और हर वक्त लिप बाम लगा के रखती हूँ, जिस वजह से वो बिल्कुल भी फटे नहीं तो पहले तो ऐसे हो जाते थे कि खाना भी मुश्किल हो जाता था। लिप्स अच्छे ही हो रहे हैं, इसलिए मैं इनको ज्यादा स्क्रब नहीं करती, हफ्ते में बस एक बार करती हूँ। अभी भी मैंने पहले लिप बाम को रिमूव करा है, इसके बाद स्क्रब किया है। स्क्रब को मैंने 2 इंग्रेडिएंट से बनाया, एक शुगर हो गई और दूसरा मैंने कोकोनट ऑयल डाला। शुगर लिप्स को अच्छे से एक्सफोलिएट कर देगी और कोकोनट ऑयल अच्छे से मॉइस्चराइज कर देगा। अब मैंने ये आज कर दिया, पूरे हफ्ते भर मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है और इसी से अब मेरे होठ पूरे टाइम सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रहेंगे। हफ्ते में एक बार अच्छे से तेल लगाकर मैं चंपी करती हूँ, जिसके लिए कुछ टाइम से मैं ये न्यूड का कैरेट सीड हेयर ऑयल यूज कर रही हूँ। इसमें आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, भृंगराज और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, जिस वजह से अब आपको अलग अलग ऑयल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी काफी लाइट वेट है। विंटर्स में हमारा स्कैल्प बहुत ड्राई हो जाता है और बाल झड़ने लग जाते हैं। ऐसे में एक अच्छे ऑयल के साथ बालों की मसाज करना जरूरी है। इसके सभी इंग्रेडिएंट मिलकर आपके बालों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं। वैसे तो और दिनों में इसको रात के टाइम अप्लाई करती हूँ, फिर 10 से 15 मिनट की मसाज करती हूँ, फिर नेक्स्ट डे सिंपली हेयर वॉश कर लेती हूँ। ऑयल को मैं अच्छे से अपनी रूट पर अप्लाई करती हूँ। इसे लगाने के बाद बालों में से काफी अच्छी सी फ्रेग्रेंस भी आती है। बालों का जुड़ा बना लूंगी और आधे 1 घंटे के लिए मैं इसे ऐसी रहने दूंगी। आपके लिए मैं ये प्रोडक्ट टैग कर दूंगी, चेक कर लेना। जब भी ठंड ज्यादा बढ़ने लग जाती है, मेरी पैरों की उंगलियां बिल्कुल लाल हो जाती है और उनमें पेन होने लग जाता है। और इसका सबसे बेस्ट इलाज है कि थोड़ी देर गुनगुने पानी में अपने पैरों को डाल दो। पानी में कोई भी बॉडी वॉश वगैरह नहीं डालूंगी, सिर्फ सॉल्ट डालकर थोड़ी देर सोक कर लूंगी। इसको करने के तुरंत बाद ही मुझे बहुत आराम मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये कर लिया तो दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मुझे टाइम टू टाइम करते रहना पड़ता है, वरना पैरों में बहुत दिक्कत होती है। न्यू ईयर से सोचा है कि मैं अपने थॉट्स को जर्नल करा करूंगी। ज्यादा नहीं भी हुआ तो हफ्ते में एक दिन तो मैं बैठकर देखूंगी कि मेरे दिमाग में किस तरीके की चीजें चल रही हैं। अगर आप शांत बैठकर अपने थॉट्स को लिखते हैं तो आपका ब्रेन डीक्लटर हो जाता है और आपको आगे की डिसीजन लेने के लिए बहुत हद तक क्लैरिटी भी मिलती है। और जब भी आप ये करेंगे तो नोटिस करेंगे कि कई चीजें तो आपके दिमाग में वैसे ही स्पेस लेकर बैठी हुई है। आज के थॉट्स लिखने के बाद यहाँ मैं अपने पुराने थॉट्स पढ़ रही थी और समझ आया मुश्किल चाहे कितनी बड़ी हो निकल जाती है। हफ्ते में 2 से 3 बार मैं अपनी बॉडी को अच्छे से स्क्रब करती हूँ और अपना टाइम बचाने के लिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि हफ्ते भर का स्क्रब एक साथ बना के रख लूं। बीच में मैंने कुछ खाने का मंगवाया था जो इस जार में आया था, जिसे मैंने साफ करके संभाल कर रख दिया। अब इसी में मैं स्क्रब बनाऊंगी, जिसमें मैंने शुगर, थोड़ा सा बेसन, कोकोनट ऑयल और 1 सैशे मैंने कॉफी का डाला है। लास्ट में कोई भी बॉडी वॉश ऐड करके आप इसे अच्छे से मिक्स कर लो। ये अच्छे से आपकी बॉडी को क्लीन कर देगा। नहाने के बाद आपको फ्रेश भी महसूस होगा। विंटर्स में कुछ गरम गरम खाने और पीने का मन तो करता ही रहता है। वैसे तो मैं कॉफी और चाय की कोई बड़ी फैन हूँ नहीं, लेकिन सर्दियों में हफ्ते में एक बार मैं इनको बनाकर जरूर पी लेती हूँ। सभी के साथ अपना डेली स्किन केयर तो करना ही होता है। मैं अपना स्किन केयर बहुत ही सिंपल रखती हूँ और इन्हीं के साथ कंसिस्टेंट भी रहती हूँ। मैं चाहे कितनी बिजी हूँ या कितनी थकी हूँ, सुबह और शाम मुझे स्किन केयर करने से कोई नहीं रोक सकता। विंटर और समर के हिसाब से मैं अपना मॉइस्चराइजर चेंज करती हूँ और सबसे पहले वही अप्लाई करती हूँ। मॉइस्चराइजर को थोड़ी देर एब्जॉर्ब होने देती हूँ और उसके तुरंत बाद सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। भले ही आजकल विंटर है, लेकिन सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। सारा काम
काम निपटाने के बाद मैं अपनी बुक रीडिंग को कंप्लीट करती हूँ। ये वाली हैबिट भी मेरी ऑलमोस्ट डेली करने वाली है। लेकिन हाँ, जिस दिन मैं अपने सेल्फ केयर को ज्यादा टाइम देती हूँ उस दिन मैं बुक रीडिंग भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा करती हूँ। आप चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर ऑफिस में हो, अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम अपने आप के लिए आपको जरूर निकालना चाहिए, जिससे आपको थोड़ा सा रिफ्रेश महसूस हो। और अब यहीं पर ही आज की वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको पसंद आई हो। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द। ओके, बाय बाय।